Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So, my dear students, let's just quickly look at today's student learning outcomes. आज आप मुख्तलिफ एटीट्यूड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे जो कि पीस को बरकरार कर रखने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा हम डिसएग्रीमेंट के जो मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं पर्सनल लेवल पर या पीयर लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर, इसके अलावा नेबरहुड लेवल पर हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा किस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्कशन के थ्रू, आज हमने ये भी डिस्कस करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लामिक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं. शो मर्सी एंड यू विल रिसीव मर्सी, फॉरगिव अदर्स एंड अल्लाह विल फॉरगिव यू. माय डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड से रिलेटेड यानी कि हमारा रवैया लोगों की तरफ किस किस्म का होता है, हमें वही रवैया जो है वो वापस मिलता है. अच्छा रवैया होगा तो आपका, अगर अच्छा रवैया लोगों की तरफ, तो आपको भी वापस जो है वैसा ही रवैया जो है वो देखने को मिलेगा. तो आज हमने इसी वजह से एटीट्यूड्स के बारे में डिस्कस करना है, हाउ दे इफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड को अगर डिफाइन किया जाए, इट इज़ द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट अबाउट पीपल, सिचुएशंस एंड इवन थिंग्स. ठीक है, किस तरीके से आप सोचते हैं लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, और फिर आप किस तरीके से एक्ट करते हैं. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं. एटीट्यूड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं. कौन सी दो तरह के एटीट्यूड्स हो सकते हैं? वन इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एन अदर इज़ नेगेटिव एटीट्यूड. अब इन दोनों को ही हमने एक एक करके डिस्कस करना है. सबसे पहले हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप काइंडनेस शो करें, रिस्पेक्ट शो करें. किन तरीकों से आप रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं, सोचें ज़रा उस बारे में. फिर दूसरों की बात को गौर से सुने, इंटरप्ट ना करें. प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि आप प्रॉब्लम को एक्सीड करें. सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट. सो ये कुछ तरीके हैं जो कि जिनको हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स कहते हैं. इसके अलावा फिर नेगेटिव एटीट्यूड्स की अगर बात की जाए तो इसमें आप इंटरप्ट करते हैं दूसरों को, एंग्री बिहेवियर शो करते हैं अपना. इसके अलावा आप क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, बात गौर से नहीं सुनते, इंटरप्ट करते हैं बीच में. तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये हैं नेगेटिव एटीट्यूड्स. और इन नेगेटिव एटीट्यूड्स की वजह से आपके दरमियान डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है. ये दूसरी चीज़ है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसएग्रीमेंट को जन्म देती हैं. तो डिसएग्रीमेंट जो है वो यूजुअली मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर होता है. वो कौन से लेवल्स हैं? इनके बेसिक नीड्स के ऊपर जो है आपका झगड़ा हो सकता है, टॉयज़ के ऊपर. इसके अलावा रिलीजन या बिलीव्स जब आपके मुख्तलिफ होते हैं तब भी आपका झगड़ा हो सकता है. इसके अलावा जब आपकी ओपिनियंस के अंदर डिफरेंस होता है, क्या खेलना है, क्या काम करना है, जब वो डिफरेंट होती हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट जो है वो जन्म ले सकता है या पैदा हो सकता है आपके दरमियान. अब मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिनके ऊपर ये आपके जो डिसएग्रीमेंट है वो हो सकता है. उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, फ्रेंड्स या बहन भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाता है बेसिक नीड्स को लेकर. क्या खेलना है, ये मेरा खिलौना है, हम ये गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तमाम झगड़े हो जाते हैं. हाउस होल्ड लेवल पे भी अक्सर आपका पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हो जाता है, या आप लोगों के मुख्तलिफ डिसएग्रीमेंट्स फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जाते हैं. क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना. तो हाउस होल्ड लेवल पे भी इन चीज़ों में झगड़े हो सकते हैं. इसके अलावा अक्सर झगड़ा जो है वो किन बातों के ऊपर हो जाता है, नेबरहुड लेवल पे भी हो जाता है. पार्किंग स्पेस के ऊपर, अगर किसी ने म्यूजिक ज़्यादा लाउड लगा लिया है, इन तमाम चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करता है ना, तो इनसे भी क्या हो जाता है, अक्सर डिसएग्रीमेंट या झगड़ा हो जाता है. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अक्सर झगड़ा देखने में आता है, मुल्कों के दरमियान भी हो जाता है. जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर के मसले को लेकर जो है वो एक डिसएग्रीमेंट है. ठीक है, तो आप देखें कि कितने मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से जो है वो लेवल्स है जिन पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है. अब इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है? द बेस्ट वे इज डिस्कशन. अब डिस्कशन के थ्रू कैसे हो सकता है? आप स्टे काम रहें, जब भी कोई झगड़ा हो टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे काम. इसके अलावा दूसरों की बात को गौर से सुने तो सही कि वो कहना क्या चाहते हैं. इसके अलावा सोल्यूशन ढूंढें प्रॉब्लम का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी सोल्यूशन ढूंढें उसके ऊपर एग्री करें सब मिलकर, तो आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा. अब आप कॉन्फ्लिक्ट को एक और तरीके से भी जो है वो सुलझा सकते हैं, और वो है मीडिएटर के थ्रू. एक थर्ड पार्टी को ले आए. दो लोगों के दरमियान झगड़ा है, ठीक है, आप किसी और को बुलाएं और उनसे कहें कि आप हमारी बात को जरा गौर से सुने. जैसे कि कोई टीचर, आपके पेरेंट्स, कोई बड़ा शख्स आकर जो है वो झगड़े को सुलझा सकता है. और अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका झगड़ा है तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी
ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो कि तमाम मुल्कों की बात को गौर से सुनते हैं और फिर एक पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो उसका दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, और फिर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से झगड़ा हो जाता है, और फिर उन झगड़े के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, वो किस लेवल पर झगड़ा हुआ है, उनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और मीडिएटर भी एक तरीका है जो कि आपके झगड़ों को सॉल्व कर सकता है। अब आपने अपना formative check complete करना है at the end of the lesson. Then you will move forward towards the workbook. You will complete the formative check over there. Your teacher will assign you with the homework at the Thrive level. And that's all for today. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.